हेलो दोस्तों, आपका न्यू स्टडी जोन में स्वागत है। DSSB PRT पार्ट बी एंड सीटेट प्राइमरी और जूनियर के लिए हम CDP की क्लास कर रहे हैं। इसमें हम चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चंस कर रहे हैं, शिक्षण एवं अधिगम के। आई होप आप सभी ने पहले वाली वीडियो ज़रूर देखी हुई, नहीं देखी है तो लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, खासकर DSSB PRT के लिए। इसमें हम सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। सभी को वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन, कल हम 52 तक क्वेश्चन कर चुके थे। आज हम उसके आगे के क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करेंगे। 53 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कदम विचारों के आयोजन के अंतर्गत नहीं आता है? पहला ऑप्शन है विचारों के जुड़ने के तरीके की जांच करना, बी है कॉल टेंसेंस की जांच करना, सी है विचारों की व्याख्या के तरीके की जांच करना, डी है समय संदर्भ देखें। तो विचारों के आयोजन के अंतर्गत आपसे पूछा गया कौन सा नहीं आता, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी राइट है। विचारों के आयोजन के अंतर्गत टेंशन की जांच जो है, टेंसेस की जो जांच है वो नहीं आता, यानी काल, ठीक है, समय की जांच, वो विचारों के आयोजन के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। ज्ञान और विचारों को व्यवस्थित करने के लिए वैचारिक संसाधनों को शामिल किया गया है। समय रेखा, सारांश, याददाश्त, संकेत, समीक्षा, ये 4 हैं, इनको शामिल किया गया, ठीक है। नेक्स्ट, कार्ल ग्रियर्सन के अनुसार, ये ग्रियर्सन होगा, के अनुसार निम्नलिखित में से क्या वैज्ञानिक विधि की विशेषताएं हैं? इन्होंने कौन कौन सी वैज्ञानिक विशेषताएं बताई हैं, यह आपको बताना है। तथ्यों तथा सावधानी पूर्वक तथा सटीक वर्गीकरण, बिल्कुल सही है, ये इन्होंने बताई है, पर ठीक है, वैज्ञानिक विधि को परिभाषित करते हुए कार्ल ग्रियर्सन ने ये विशेषताएं बताई हैं। दूसरा है सहसंबंध तथा अनुक्रम का अवलोकन, तो ये वाली आपकी है, ठीक है, सहसंबंध और अनुक्रम का अवलोकन। तीसरा है रचनात्मक कल्पना की सहायता से वैज्ञानिक नियमों की खोज, नहीं, ये गलत है आपका, ठीक है। कल्पना से हम वैज्ञानिक नियमों की खोज नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहां पर आपका दो, फर्स्ट और सेकेंड, ये दोनों आपके जो कथन है वो दोनों सही है, ये दोनों वैज्ञानिक विधि की विशेषताएं हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एकीकृत शिक्षा का इस्तेमाल होने वाला एक लोकप्रिय मॉडल है? स्वनिहित श्रेणी, संसाधन, कक्ष, तो ये आपके दोनों हैं, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा फर्स्ट एंड सेकेंड। एकीकृत शिक्षा के लिए हम जो है संसाधन कक्ष, यानी कि बच्चों के लिए जो क्राफ्ट वगैरह का सामान होता है वो सब पूरा वहां पर होगा, संसाधन कक्ष उनके लिए बना होगा, ठीक है। संसाधन कक्ष को इंग्लिश में बोलते हैं रिसोर्स रूम, ठीक है। नेक्स्ट, 56 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही ढंग से मेल नहीं खाती? प्रभावी शिक्षा भावनाओं को शामिल करता है, भेदभाव सीखने या अनिवार्य रूप से सीखने की अवधारणा है, साइकोमोटर लर्निंग बड़े शारीरिक या मोटर घटकों वाले कौशल, संज्ञानात्मक अधिगम हमें जटिलता के निम्न स्तर पर कार्य करने में सक्षम बनाता है। तो यहाँ पर आपका पूछा कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाती, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। संज्ञानात्मक अधिगम में बच्चों को अपने मस्तिष्क को ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया जाता है ताकि वे अधिगम प्रक्रिया को पूर्णतः जो है कर सके उसको, ठीक है। तो यही आपका गलत है, ठीक है। जटिलता के निम्न स्तर पर कार्य करने में सक्षम नहीं बनाता, ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने मस्तिष्क का प्रयोग कर सके, ठीक है, जिससे हमारा कौशल का, संज्ञानात्मक कौशल का अच्छे से विकास हो। तो यहाँ पर आपका यही गलत मैच है, ठीक है।
निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रकार की अधिगम सामग्री, एक और बात यहाँ पे निम्न स्तर लिखा, अगर यही होता जटिलता के उच्च स्तर पर कार्य करने में सक्षम बनाता तो ये सही हो जाता, ठीक है, सिर्फ इस पॉइंट की वजह से ही गलत है। 57 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रकार की अधिगम सामग्री नहीं है? दृश्य सामग्री, स्पर्श संबंधी, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, आसपास के वातावरण का उपयोग करना। तो ये सारे आपके क्या है, पूछा अधिगम सामग्री नहीं है, तो ये सारे आपके अधिगम सामग्री है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका कौन सा होगा? यहाँ पर पूछना चाहिए अधिगम सामग्री है, नहीं है, नहीं, ये चारों है, ठीक है। दृश्य सामग्री, स्पर्श सामग्री, सूचना व संचार, आसपास के वातावरण का उपयोग करके आदि सभी जो है अधिगम सामग्री हैं, कक्षा की गुणवत्ता को ये बढ़ाती हैं, ठीक है। यहाँ पर नहीं, क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। कुछ अधिगम सामग्री नहीं है तो यहाँ पर ऑप्शन होता है इनमें से कोई नहीं, ठीक है, तो वो हम टिक करते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए राइट होगा, सारी की सारी आपकी अधिगम सामग्री है। नेक्स्ट 58 नंबर क्वेश्चन, मनोविश्लेषण के संस्थापक कौन थे और मनोविश्लेषण का सिद्धांत किसने दिया? तो मनोविश्लेषण का सिद्धांत आपके फ्रायड ने दिया था, ठीक है, सिगमंड फ्रायड जी ने दिया था, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी राइट है। फ्रायड ने अपने व्यक्तित्व में इसे मनोविश्लेषण सिद्धांत में इन इदम अहम पराअहम की अवधारणाएं प्रस्तुत की थी, ठीक है। नेक्स्ट 59 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रवैया का घटक है? रवैया यानी एटीट्यूड, इंग्लिश में से क्या बोलेंगे? एटीट्यूड, ठीक है। एटीट्यूड का कौन सा इनमें से घटक है? व्यवहार या कार्य, महसूस करने वाला तत्व, गहन सोच और ज्ञान। तो यहाँ पे कौन कौन से हैं? ज्ञान है, भावनाएं हैं, ज्ञान आपका घटक है, ठीक है। भावनाएं हैं जैसे जो आपका आएगा महसूस करने वाला तत्व, क्या भावनाएं महसूस की जाती हैं, ठीक है। व्यवहार, एक व्यवहार ये, ठीक है। तो गहन सोच आपका एटीट्यूड में नहीं आता है, ठीक है, तो ये नहीं होगा। तो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, इसमें फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन सी में है, ठीक है। तो याद रखिएगा एटीट्यूड के प्रमुख 3 ही घटक हैं, ठीक है। एटीट्यूड के 3 घटक हैं आपके, पहला है ज्ञान, दूसरा है भावना या भावनाएं, ठीक है, भावनाएं जिन्हें महसूस करते हैं वो भावनाएं होती हैं, और तीसरा है व्यवहार। यही 3 आपके घटक है एटीट्यूड के। सोच जो है आपका, ये आपका घटक नहीं है, ठीक है। तो व्यवहार, महसूस करने वाला तत्व और ज्ञान ये है, ये आपका नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट, टेरिस या मायर्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत उन शिक्षकों के लिए है जो बच्चों में रचनात्मकता को बढ़ावा देना चाहते हैं? कल्पनाशील और असामान्य विचारों का सम्मान करना, ठीक बात है, बच्चों को कल्पनाशील, उनके जो विचार अलग से हैं उनको सम्मान करना चाहिए, क्योंकि पहले किसी ने अगर बोला होता कि हम रात में भी ये बल्ब जलेगा और रात में भी उजाला आएगा, तो ये कल्पनाशील ही थी, असामान्य विचार था, लेकिन वो अब सही हुआ, ठीक है। तो आगे चल के वैसा हो भी सकता है, इससे बच्चों का, उनके विचारों का सम्मान करना चाहिए। स्वयं की पहल से सीखने को प्रोत्साहित करना तथा उसका मूल्यांकन करना, कारणों और परिणामों के साथ मूल्यांकन को जोड़ना। तो ये तीनों ही आपके उन शिक्षकों के लिए हैं जो रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं, ठीक है। उन तीनों में ये आपके गुण जो हैं पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके टेरिस और मायर्स के अनुसार इन्होंने ये चीजें बताई थी, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या एक प्रभावी अधिगम क्रियाकलाप के प्रमुख तत्व है? प्रभावी अधिगम क्रियाकलाप के प्रमुख तत्व आपको बताने हैं।
ध्यान केंद्रित करना बिल्कुल, प्रभावी अधिगम बताएगा। चुनौतीपूर्ण बिल्कुल सही है आपका, ठीक है। आनंददायक होना चाहिए, स्वतः अंतर्भागिता, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, 1 मिनट, सोल इंटरग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पर ये चारों ही आपके प्रभावी अधिगम यानी अधिगम को प्रभावी बनाने के तरीके हैं, प्रमुख तत्व हैं। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, आपके चारों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ सीखने के संबंध में कथन सही है? सीखने के संबंध में कथन जो है आपका सही है। अर्थ निर्माता के साथ नए लेन देन करने के लिए उसका वातावरण नए अर्थ बनाने के लिए जारी है, बिल्कुल सही है। अर्थ निर्माता के पास आपकी उसकी शिक्षाप्रद प्रक्रिया का कोई अंत नहीं है, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर आपके दोनों राइट आंसर हैं। ठीक है, 63 नंबर क्वेश्चन, कौन सा अध्यापक की शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण की सीमाएं हैं? शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण की सीमाएं, छात्रों के बीच बहस और चर्चा की कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक, शिक्षक केंद्रित की बात हो रही। यह बच्चों की रचनात्मकता को दर्शाता है, बिल्कुल। मूल्यांकन ज्यादातर प्रकृति में योगात्मक है। ठीक है, यानी बच्चों से तुरंत ही पूछ लिया जाएगा, लास्ट में एग्जाम नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके ये तीनों कथन आपके सही होंगे, इसलिए ऑप्शन आपका यहाँ पर डी राइट है। मूल्यांकन की जो ज्यादातर जो है आपका मूल्यांकन है वो योगात्मक होता है। सारी शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण की सीमाएं हैं ये सारी आपकी। और भी हो सकती हैं, जैसे कि अध्यापक बच्चों को सोचने के कौशल को विकसित करने के लिए कोई अवसर उपलब्ध नहीं कराता है ना। नेक्स्ट, टीचिंग लर्निंग प्रक्रिया के लिए रचनात्मक दृष्टिकोण की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? ध्यान शिक्षा पर है, शिक्षण पर नहीं। टीचिंग लर्निंग प्रक्रिया में रचनात्मक दृष्टिकोण। ठीक है, क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िए। ध्यान शिक्षा पर है, शिक्षण पर नहीं, बिल्कुल। छात्र अपने स्वयं के अनुभव से अर्थ बनाते हैं, बिल्कुल सही बात है। गतिविधियां इंटरैक्टिव और छात्र केंद्रित है। ठीक है, यही आपका टीचिंग लर्निंग प्रक्रिया में रचनात्मक दृष्टिकोण जो है यही तीनों है। ये तीनों आपके ऑप्शन आपके रचनात्मक दृष्टिकोण को प्रदर्शित कर रहे हैं कि टीचिंग लर्निंग जो प्रक्रिया है वो अच्छी हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी राइट होगा, तीनों सही है। ठीक है, 64 का बी होगा। यह अलग क्वेश्चन में अगर किसी को डाउट हो तो वो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, यहाँ पर सीमाएं पूछ रहा नहीं, कमियां उसमें क्या क्या रह गई है। ठीक है, नेक्स्ट 65 नंबर क्वेश्चन, कोल्ब के मॉडल की सीखने की शैली को बदलने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है? छात्र तकनीकी कार्यों को पसंद करते हैं और लोगों और अंतर्वैयक्तिक पहलुओं के साथ कम संबंध रखते हैं, बिल्कुल सही बात है। छात्रों को नए विचारों के साथ प्रयोग करना, उत्तेजित करना तथा व्यवहारिक आवेदन से काम करना पसंद है। ये आपको भी पीछे क्वेश्चन आया था ऐसे ही। ठीक है, बस पूछने का तरीका आपका उसका अलग था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, सहकारी शिक्षण मॉडल में एक शिक्षक के रूप में आपकी क्या भूमिका होगी? अपना काम करने के लिए सीखने वाली टीमों की सहायता करना, शिक्षण सामग्री के ज्ञान को सूचीबद्ध करने के लिए, पाठ के लिए उद्देश्यों पर जाने और सीखने के सेट को स्थापित करने के लिए। तो ये आपके सहकारी शिक्षण मॉडल में एक शिक्षक की ये सारी भूमिका होंगी। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी राइट है।
67 नंबर क्वेश्चन, कक्षा में खेल विधि के माध्यम से पढ़ाने के तरीके के फायदे क्या होते हैं? सीखना स्वाभाविक, हर्षित और स्फूर्तिदायक अनुभव बन जाता है। बिल्कुल सही बात है। यह बच्चों को उनकी शारीरिक, भावात्मक, संज्ञानात्मक जरूरतों को पूरा करने के लिए गुंजाइश प्रदान करता है। बिल्कुल, खेल विधि से क्या होता है? बच्चों में शारीरिक, भावात्मक और संज्ञानात्मक ये तीनों विकास होते हैं, पूरा सर्वांगीण विकास होता है। यह स्वस्थ छात्र शिक्षक और छात्र छात्र संबंधों को बनाने में मदद करता है। बिल्कुल, छात्र छात्र के बीच और छात्र शिक्षक के बीच एक अच्छा रिलेशनशिप होता है। ठीक है, सहयोगात्मक की भावना विकसित होती। तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट होगा आपका। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तीनों आपके सही है। प्लेवे माध्यम के फायदे हैं ये सारे। 68 नंबर क्वेश्चन, सीखने के लिए केंद्रित दृष्टिकोण सीखने और मूल्यांकन के लिए जिम्मेदारी छात्रों से समझ लेने की उम्मीद की जाती है। किस तरह से यह छात्रों की मदद करता है? सीखने के लिए केंद्रित दृष्टिकोण सीखने और मूल्यांकन के लिए जिम्मेदारी छात्रों के से समझ लेने की उम्मीद की जाती है। अच्छा, पहला, छात्र स्वनिर्देशित आजीवन शिक्षक बन जाते हैं। छात्र सभी सूचना साक्षरता कौशल के साथ कुशल हो जाते हैं। बिल्कुल, छात्र स्वयं सीखने का आकलन कर सकते हैं। ये तीनों की जो है उम्मीद की जाती है। ठीक है, छात्र हमारा सीख जाता है। सीखने और मूल्यांकन में जिम्मेदारी क्या होती है? छात्र समझ लेता है। तो ये सारी उम्मीदें उनसे हम कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपका डी राइट है। 69 नंबर क्वेश्चन, अच्छे हाथ से लिखना। सीखने वाला बच्चा अपने शिक्षक को देखता है और उत्सुकता से देखता है। जिस तरह से वह कलम पकड़ रही है, अपनी उंगलियों को हिला रही है, जहां वह बड़े अक्षर का उपयोग कर रही है और करती है। शिक्षक कैसे कपड़े पहने हैं इस पर ध्यान न दें। बंडूरा के अनुसार अवलोकन प्रक्रिया में शामिल प्रकार को पहचानें। यहाँ पर ध्यान देने की प्रक्रिया की बात हो रही है। ठीक है, तो 69 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो है ध्यान देने की प्रक्रिया की। यही कह रहे हैं, बंडूरा के अनुसार अवलोकन प्रक्रिया में शामिल प्रकार को पहचान। तो ये अवलोकन क्या कर रही है बच्ची? ध्यान देने की प्रक्रिया, ध्यान पे काम कर रही है। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट होगा। एंड लास्ट क्वेश्चन, किसने ह्यूरिस्टिक पद्धति को शिक्षण की एक विधि के रूप में परिभाषित किया जिसमें छात्र की खोजकर्ता के रूप में देखा जाना शामिल है? तो सिंपल पूछ रहा है, ह्यूरिस्टिक पद्धति किसकी है? ठीक है, यही पूछ रहा है। तो आपकी किसकी? एमस्ट्रॉन्ग की है, हेनरी एडवर्ड एमस्ट्रॉन्ग। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर ए राइट है। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो सभी लाइक करें, शेयर कर दें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और कमेंट में ज़रूर बताइए आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। धन्यवाद।